तो हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम एग्जाम्पल कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 8 तक हो चुका था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका दिया है ये कि 3 sin a बराबर 4 cos a, तो sin a cos a और tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें केवल ए कोड दिया है। आपका क्या दिया है? ए दिया है। तो जब ए दिया है केवल, तो मतलब एक चित्र बनेगा। तो आइए पहला चित्र बनाते हैं इसका। ये हो गया आपका चित्र। क्या हो गया? चित्र। और जो कोड दिया रहता है उसे हमेशा यहाँ लिखते हैं, और बाकी ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब इसे देखकर बच्चे थोड़ा घबरा सा जाते हैं, क्योंकि यह थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, समझने से थोड़ा अलग है। तो देखिए, हम समझाते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ से हम साइन ए या कॉस ए का मान निकाल लें। तो साइन ए का मान निकालने के लिए ये 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर, और ये कॉस इधर आ जाए तो हो गया क्या? नीचे कॉस ए, तो 4/3 ना। ये कॉस इधर गुणा था, इधर आया भाग हुआ। ये 3 इधर गुणा था, इधर गया भाग हुआ। तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर आपका हो गया 4/3। क्या हो गया? साइन ए बटे कॉस ए बराबर 4/3। अब इसे हम लिख सकते हैं tan ए। लिख सकते हैं नहीं? बताया थे साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए। तो tan ए बराबर आपका दिया है 4/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए चलिए देखते हैं आगे। अब हमें साइन ए, जब तक क्योंकि साइन नहीं निकले तब तक हम इसका और मान निकाल नहीं सकते। तो साइन ए का मान केवल आपके पास है 4। क्या है? क्योंकि ये तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर पूरा 4/3 था, लेकिन केवल साइन ए बराबर अगर आपसे पूछे तो साइन ए बराबर केवल आपके पास है कितना? 4, और बटे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। अब लेकिन चूंकि दिया है, ये हो गया 4 आपका, ये हो गया 3। तो बताइए, ये पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे कि नहीं? आसानी से निकाल लेंगे ना। तो लिखिए, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है आपका AC, तो AC स्क्वायर। लंब आपका है 4 का स्क्वायर, आधार आपका है 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका 9, और ये आपका हो गया 25। तो AC बराबर आपका हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आई होप इतना आपको आया होगा। बस। अब आपसे पूछा था साइन ए का मान, तो साइन ए का मान तो आपका पहले से निकला हुआ है, कितना है? तो साइन ए का मान निकालते हैं हम। साइन ए बराबर आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका है 4, और कर्ण आपका है कितना? 5 ना। लंब आपका है कितना? 4, और कर्ण आपका 5। तो आइए आगे देखते हैं। दूसरा कहा था कॉस ए बराबर क्या होगा? तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो 3/5। ये भी आपको आ गया होगा। अब बचा आपका मान कितना? tan स्क्वायर ए माइनस, ये बच्चों साइन ना होकर ये सेक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक दिया है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। ये तीसरा ज्ञात करना है, लास्ट, जो कि बहुत ही सरल। तो tan का मान ये दिया था आपके पास 4/3, तो ये हो गया 4/3 का स्क्वायर, माइनस सेक का मान हो गया है 5/3 का स्क्वायर। तो ये 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, माइनस 5 पच्चे 25, और 3 त्रिका 9। अब जब इसे घटा देंगे, क्योंकि इसका देखो आधार क्या है? बराबर है ना। आधार क्या है? बराबर है। तो जब घटाएंगे 25 में 16, तो आपका कितना आएगा? माइनस का 9, क्योंकि 25 वाला बड़ा है, और बटे 9, 9 से 9 कैंसिल, आ गया -1। तो यही आपका तीनों का आंसर था। सोचिए, इतना सरल सवाल था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
10 अर्थात उदाहरण नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन भी मज़ेदार है जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। कहा कि त्रिभुज ABC में कोण C सम 90 अंश है अर्थात सम कोण है ना। त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है तो tan A बराबर 1/3 और tan B बराबर कर्ड़ी में 3, तो sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। अब आप इससे यह आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने चित्र बनेंगे। बताइए, 2 चित्र। क्यों? क्योंकि एक बार कोण A दिया है आपका, एक बार कोण B दिया है। तो आइए 2 चित्र बनाते हैं इसका। ये हो गया इसका पहला चित्र जिसमें कोण C आपका सम कोण है, तो ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। और फिर ये आपका हो गया दूसरा चित्र जिसमें कोण C आपका सम कोण है दोनों के लिए, और ये आपका B हो गया क्योंकि अब की B कोण ज्ञात करना है, और ये A था तो A हो गया, ये हो गया आपका A। हल करते हैं। tan बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका 1 है, आधार आपका कर्ड़ी में 3 है। अब यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका है AB सबसे बड़ी भुजा, AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अर्थात BC, और BC का मान 1 है आपके पास, प्लस आधार अर्थात कर्ड़ी में 3 का स्क्वायर। अब जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और कर्ड़ी 3 का 2 बार गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर कर्ड़ी का गुणा 2 बार होता है तो उसका आंसर 3 आता है, मतलब जो संख्या होगी वो आएगा। अब AB बराबर आपका हो गया 4, AB स्क्वायर बराबर 4, तो AB बराबर आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। ये आपका निकल गया कर्ण। आइए निकालते हैं दूसरे चित्र का। अब इसमें tan बराबर दिए कितना? कर्ड़ी 3/1, तो लंब इसका कर्ड़ी में 3 और आधार आपका 1। तो फिर AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर, लंब है आपका कर्ड़ी में 3 का स्क्वायर, आधार आपका है 1 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर आपका होगा कर्ड़ी 3 का गुणा फिर 2 बार तो 3, और ये 1 का गुणा 1 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर आपका हो गया 4, तो AB बराबर आपका हो गया फिर 2 सेंटीमीटर। तो फिर आपका कर्ण ये निकल गया 2 सेंटीमीटर। हाँ, अब आगे आपका जो मान कहा है उसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करके हमें राइट हैंड साइड में 1 ले आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं, रखते हैं साइन A का मान आपके पास है 1/2, कितना है? 1/2 गुणे कॉस B का मान भी आपके पास है 1/2, फिर यहाँ पर प्लस कॉस A का मान अब आपके पास कितना है? कर्ड़ी में 3/2, और इंटू साइन B का मान कर्ड़ी में 3/2। इस एक का इस एक में मल्टीप्लाई होगा तो 1, और बटे इस 2 का 2 मल्टीप्लाई होगा 4, प्लस बताया अभी कर्ड़ी 3 मिलकर के हो जाएगा 3, और बटे 2 दूनी 4। चूँकि दोनों का देखो हर बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो केवल ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 4/4, और 4 से 4 कैंसिल, आ गया आपका एक आंसर। तो आई होप आपको यह सवाल भी बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 12, क्योंकि 11 आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं 12। तो दिया है एग्जाम्पल नंबर 12, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। अगर ये सवाल आप सीख गए तो 15 तक तो आपको कोई भी सवाल लगाने से रोक नहीं सकता, ये मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि जितना भी एग्जाम्पल कराया गया है ऑल टोटल इसी पर आधारित क्वेश्चन है। जितने एग्जाम्पल्स हैं ऑल टोटल 15 नंबर तक इसी एग्जाम्पल पर आधारित हैं। आइए देखते हैं। एक दिया है कोण, तो मतलब एक चित्र बनेगा इसका। ये चित्र हो गया आपका, ये A हो गया, ये B, ये C।
हाँ, ये हो गया। अब देखते हैं आगे। tan बराबर होता है लंब और बटे आधार, तो 4/3। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का था कर्ण स्क्वायर तो AC स्क्वायर, फिर लंब स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, 16 में 9 जोड़ देंगे 25, तो AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपसे केवल कहा है किसका किसका मान, tan का हमें ज्ञात है और कहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें से एक पता है, तो बचा कौन सा, 5 बचा है। कौन कौन सा, साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक, तो उन्हीं का मान निकालना है, जिसमें इसका मान आ गया 5। अब यहाँ से निकाल देंगे, लिखेंगे पहला साइन ए बराबर, फिर कॉस ए बराबर, फिर कॉट ए बराबर, फिर सेक ए बराबर, फिर कॉसेक ए बराबर। अब मान निकालेंगे यहाँ से। तो साइन बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, अर्थात यल बटे के। तो लंब आपका है 4 और कर्ण आपका है 5, इतना आया। आगे कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ए बटे के, तो आधार आपका है 3 और कर्ण आपका है 5, तो हो गया 3/5। फिर कॉट tan का उल्टा होता है, tan का मान आपके पास था 4/3, तो कॉट का मान आपके पास हो जाएगा, उसी को पलट देंगे 3/4, तो अर्थात लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, अर्थात 3/4। और सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो उसको पलट देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा और उसका मान आ जाएगा 5/3। और साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसलिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, तो उसको पलट देंगे 5/4। तो इस प्रकार से आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। तो यही आपके क्वेश्चन में कहा था। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको ऐसे ही लगाना है चैप्टर में। इसलिए हम चैप्टर के 15 नंबर तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 15 से आगे का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। आपको जो ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसे तब बना देंगे वीडियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 13, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी। तो हम पढ़ते हैं, कहा है त्रिभुज ACB में जिसका कोण C समकोण है। त्रिभुज एक है ACB जिसमें C आपका कितना है, समकोण है। फिर जिसमें AB का मान आपका दिया है, अर्थात कर्ण आपको दिया है 29 सेंटीमीटर और BC आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज नहीं कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से हमें पहला मान किसका निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये। और दूसरा मान आपको निकालना है क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब निकालने के लिए पहले आधार ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार हमें मालूम नहीं। तो अब लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण अर्थात AB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अर्थात BC स्क्वायर, फिर आधार अर्थात AC स्क्वायर। कर्ण आपका है 29 का स्क्वायर बराबर BC आपका है 21 का स्क्वायर, फिर AC आपको नहीं पता। जब 29 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 841, याद कर लीजिए सब स्क्वायर रूट, और ये प्लस 21 का करेंगे तो 441,
और प्लस का AC स्क्वायर। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। तो आइए देखते हैं। तो 841 माइनस का 441 बराबर हो गया AC स्क्वायर। तो AC बराबर आपका आ जाएगा कितना? AC बराबर आपका आ जाएगा 20, क्योंकि 841 में से 441 घटाएंगे तो 400 बचेगा, और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो 20 सेंटीमीटर आपका निकल गया। क्या निकला? आधार ना। अब हमें जो ज्ञात करने के लिए कहा था, आराम से उसी पर मान रखते जाएंगे, फटाक से आ जाएगा। तो देखिए कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ये हो गया 20/29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो 21/29 का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी प्रकार दूसरा भी हल करते चलते हैं। कॉस बराबर फिर आपका होगा आधार बटे कर्ण, तो 20/29 का होल स्क्वायर माइनस 21/29 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया 400, क्योंकि 20 का गुणा 2 बार 400। फिर ये आपका हो गया 441, और दोनों का हर समान है, और जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे 29 का स्क्वायर अभी हमने बताया 841। अब इसे जोड़ेंगे तो ये भी 841 और ये भी 841, दोनों कट कर एक आंसर आ गया। बस इतना सरल था। इसी प्रकार ये कर देंगे अब अपना 20 का फिर 400 बटे माइनस का 441 और बटे ये हो गया 841। अब जब 400 में से 441 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 41 और बटे 841। इतना तो आया होगा आपको। तो कुछ नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि ये माइनस में नहीं रहेगा तो इसे प्लस में कर देंगे। यहाँ पर पहले 21 बटे ये करेंगे, उसके बाद ये वाला। तो बस यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आइए एक लास्ट एग्जाम्पल, नहीं 2 एग्जाम्पल और हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों ही बोर्ड पेपर के लिए। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 15। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर और आपके जो स्कूल में पेपर होता है। ना हो तो देख लीजिएगा, आएगा पक्का। तो देखते हैं इसे। चूँकि बी और क्यू 2 कोण दिए अर्थात 2 चित्र बनेगा। तो आइए बनाते हैं 2 चित्र। देखिए कितने सरल में हम बताएंगे, और हो सकता है कि बहुत से लोग बड़ा बताया हो, लेकिन हम सरल बताएंगे। आपका कोण बी कहाँ है, तो मतलब एक बार बी यहाँ रहेंगे ना। तो ये हो गया बी। बी और क्यू कहाँ न्यून कोण है, तो मतलब बी और क्यू दोनों न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण ये दोनों होते हैं। तो बी क्यू ये मान लो पी। और फिर न्यून कोण कहाँ है, साइन बी और साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बी, अब यहाँ पर एक बार क्यू और यहाँ पर बी और यहाँ पर पी। तो ये हो गया। तो आइए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। देखिए कहा है ना, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू ना, तो बराबर है। लिखेंगे क्या? बहुत ही सिंपल। पहला जो दिया है क्वेश्चन उसे उठाते हैं। साइन बी बराबर कहा है साइन क्यू के ना। तो बस सवाल समाप्त। हाँ, तो करते हैं। साइन बराबर तो लंब बटे कर्ण, तो बी यहाँ है तो लंब और कर्ण, तो ये हो गया पी क्यू बटे कर्ण बी क्यू। इतना आया बराबर। फिर साइन क्यू बराबर कहाँ है, तो क्यू यहाँ पर है, बी यहाँ था, क्यू यहाँ पर, तो लंब बटे कर्ण, तो बी पी और बटे क्यू बी ना, या क्यू बी या बी क्यू। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम मिल रहे हैं, नहीं आधार बराबर के उधर, तो मतलब ये कैंसिल। और जैसे ही कैंसिल तो बचा क्या आपका, पी क्यू बराबर है बी पी के। और हमें यही सिद्ध करना था
कि जब भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, कौन कौन सी, पी क्यू और बी क्यू, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो मतलब इस कोण के सामने का ये कोण ना, हाँ, तो इस भुजा के सामने का ये कोण और उस भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। कि आपने क्लास 8 में या 9th में यह नियम पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए लिख देंगे क्या, कोण Q के सामने का कोण है B, तो ये कोण B बराबर है कोण Q के। बस यही हमें प्रूफ करना था। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, लुल्लू बंजू था। लिख देंगे किसी भी त्रिभुज में यदि उनकी भुजाएं बराबर हैं ना, किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो हुआ समाप्त। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का शैली अच्छा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी चैनल पर नए हो, देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम सब क्या हैं। तो इसीलिए आपके सपोर्ट की हमें सख्त आवश्यकता है, जिससे कि हमारा भी कुछ भला हो सके। क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए। तो इसी के साथ हम अगला पार्ट नंबर 4 ले आएंगे अगले दिन। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू।